बोले क्या हो गया? अब तुमको यहाँ नहीं रहना है, क्या हो गया? अब आपके स्वामी दूसरे के यहाँ नौकरी बजा रहे, ट्रांसफर हो गया उनका, और ट्रांसफर होता है तो अपने घर को छोड़ना पड़ता है। जाओ, कहा कैसे ट्रांसफर? वो तो तीनों लोगों का स्वामी है, कहा तीनों लोगों का चौकीदार है ज्यादा। अब तू भी कोई काम कर लेना वहीं जाके, छोटा मोटा होगा बर्तन वर्तन धोने वाला वहीं धोना, झाड़ू पोछा होगा तो करना। माता जी घबराए हुई पहुंची, देखे तो द्वार में खड़े भगवान। बोले ये क्या हालत बना के रखे हो? बोले मैंने वचन दे दिया है कि मैं पहरा दूंगा, सो दो, और आपको लक्ष्मी आपको मुझे ले जाना है तो आपको रुकाएगा, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक स्त्री का रूप धारण कर ली मां लक्ष्मी, और रोते हुए एक किनारे बैठ गए। माता को तो पता है राजा बलि की कोई बहन नहीं, उधर से राजा बलि आ रहे तो पास में आके जानबूझ के रोने लगे। माता रोना शुरू की, रोते रोते सही में रो डाला। जैसे रोए बलि राजा पहुंचे, बोले क्यों रो रहे और हो को? बोले मैं पास में रहते हूं, अभी रक्षा बंधन का पर्व है और मेरी कोई भाई नहीं, तो कोई भाई नहीं है, इस याद में मैं रो रही हूं। तो राजा बलि है ना, सबको सब कुछ देने वाला है, तो उसने बोला इसमें रोने की क्या बात है, आज से मैं आपका धर्म बनाऊंगा। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो तो वही चाह रही थी, ठीक है तो मैं रक्षाबंधन में आऊंगी और राखी बांधूंगी, लेकिन भैया आप लोग कुछ देना पड़ेगा। बोले हाँ। रक्षाबंधन का पर्व आया, बलि राजा बैठे हुए इंतजार में बाहर, हाथ में रक्षाबंधन बांधे। अब माता जी बोले कुछ बोले कुछ देना रहता है। हाँ बाबू क्या है, ले जाओ क्या चाहते? बोले ऐसे नहीं, तो संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे संकल्प का बात आया माथा खनक गया, कहीं तो नहीं, यही संकल्प के चक्कर में मैंने तीनों लोगों को दे दिया, विष्णु को 52 बन गए, और ये भी संकल्प डाल में कुछ का। तो उसने बोला मैं संकल्प ले लूंगा, बताओ कौन? पहले संकल्प लिवा जो बोलो मैं दूंगा। तो बोले आपके जो पहरेदार है चौकीदार, उसे मुझे दे। तब बोले तो बोले कि मैं लक्ष्मी हूं, हाथ जोड़ लिए माते, मैं धन्य, जिसको सब चाहता है, जिसको सब चाहता है, वो मुझसे कुछ चाहती है। नहीं समझे? जो आप सब चाहते हो ना कि धन लक्ष्मी रहे, लेकिन आज लक्ष्मी चाह रही है
बोले आपकी लीला को कोई पार नहीं कर। तभी से बलिदान हुआ। तो बलिदान क्यों, इसका अर्थ भी बता दूं, गौर करना। जो आप दान करते हो दान श्रेष्ठ नहीं है, जो अपने आप को दान कर दे। तो किसने अपने आप को दान किया था? बलि। इसीलिए सरहद में जो अपने आप को दान करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बलिदान। हम आप चले चलेंगे तो कोई हमको बलिदान नहीं बोलेगा, लेकिन जो देश के लिए है वो बलिदान है। तो नाम उसी के ऊपर रखा गया, बलिदान। अगर वो बलि राम होता तो रामदान कहलाता। तो बलि का नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ है और अमृत है। और वो मोक्ष को भी प्राप्त किया। सूतल से भोग करके वह इंद्रासन पे विराजमान हुए। बोले बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जिंदगी के किराए का घर है, एक नए दिल बदलना पड़ेगा।
चलिए हम सभी अब नवम स्कंद के प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय है। 24 अध्याय में 12 अध्याय भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं और 12 अध्याय श्री कृष्ण जी। तो पहले हम भगवान श्री रामचंद्र जी को बोलिए भगवत भगवान की जय। राधे राधे। तो भगवान राम कृष्ण कथा सुनने बैठे हैं सबके सब। तो कृष्ण को कब जानेंगे? जब राम को जानेंगे। जिसने राम को नहीं जाना वो कृष्ण को नहीं जानता, और जो कृष्ण को जानता हो बोले वो राम को नहीं जानता। दोनों एक दूसरे के पूरक। जब आप राम को जानोगे तब कृष्ण को जानोगे, जब कृष्ण को जानोगे तभी राम को जानोगे। आज हम क्योंकि पहले हमको मर्यादा में रहना है, इसीलिए 12 अध्याय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। ये मर्यादा का चित्रण है, रामचंद्र जी का चित्रण है, और कृष्ण जी विचित्र है। भगवान अपने राम जी राघव जी हर चीज को मर्यादा देती, और कान्हा जी जितनी मर्यादा है सब कुछ। राम जी का रामं राजमयी सदा विद्यते रामं रमेशं भजे रामिणाभिहतवनि साचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामे चितिलया सदा भवतु मे भोरा। रामो राजमणि सदा विजयते। राजाओं में राजा राम, उनकी सदा विजय हो। राम रामम रमेशम भजम। उस राम को, उस ईश्वर को मैं हमेशा भजता हूं। रामेण भीहता निशाचर। भीता माने डरना, अभीता अभीता माने डरना। भय भय का शब्द माने भय अभीत। तो जिससे राक्षस जो है भय खाता हो, भय अभीत। रामाय तस्मै नमः। चतुर्थी व्यक्ति है राम में, रामाय तस्मै उसे नमः प्रणाम। रामन्नः नास्ति परायणं तत्परम्। रामायण जो है अपने परायणम, अपने कार्य में, अपनी सिद्धि में जो तत्पर रहता है। रामस्य दासो सदा अहम। मैं उस राम का सदा दास हूं। रामे चितलया सदा। राम मेरे चित्त में, मन में रहे हमेशा। भवतु में रामा। मैं राम को हमेशा भजता। इसीलिए आज रामायण का है। तो आज हम
राम की कथा सुनाएंगे। कैसे सुनाएंगे? इससे सुनते हैं बड़े अच्छे से कि अभी हम ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिर नाय। सुन रे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते